सबके साथ नहीं किसी के बगैर, आओ करें हम तारों की सैर। यूनिवर्स का जन्म हुआ कब और कैसे, वैसे हुआ यारो या हुआ फिर ऐसे। क्यों है पृथ्वी गोल, क्या है ब्लैक होल, सूरज में है गर्मी क्यों, चांद में है नरमी क्यों, सैटर्न को घेरे हुए खूबसूरत रिंग, साइज में यारो जुपिटर है प्लैनेट्स का किंग। वीनस की सुंदरता, यूरेनस की चाल, अपना सोलर सिस्टम यारो है बिल्कुल कमाल। यहाँ वहाँ देखो कितने सारे तारे, जी भर के देखो गैलेक्सी के नजारे, लेकिन सबके साथ नहीं किसी के बगैर, आओ करें हम तारों की सैर। धरती से 7,000 प्रकाश वर्ष दूर तारों का झुंड, कॉन्स्टेलेशंस ऑफ बेंस। यही है ईगल नेबुला, ठंडी गैस और धूल का बादल, विशाल बादल। ये हाइड्रोजन की दुनिया है, एक ऐसा गर्भ जहां जन्म लेते हैं तारे। ये एक एक बिंदु एक एक तारा है, यहीं पे जन्मा तारा। यकीन करना मुश्किल है, पर तारों की अजब कहानी है, अनोखी जिंदगानी। कुछ शांत छोटे तो कुछ दैत्य बड़े। छोटे बड़े का, आयु और ऊर्जा का, तारों का अपना ही पैमाना, पृथ्वी से बिल्कुल अलग भव्य स्केल। अजब है तारों की दुनिया, यहां लाखों वर्षों के बच्चे हैं, करोड़ों वर्षों के जवान, अरबों खरबों वर्षों की आयु। तारे भी जन्म लेते हैं, बचपन जवानी बुढ़ापे और मृत्यु के चक्र में बंधे। अनोखी है इनकी जिंदगी। स्पेस में गहराती नजर के साथ इंसानी टेलीस्कोप देख रहे हैं अद्भुत नजारे, खोज रहे हैं अनोखे नेबुला। स्पेस की अथाह गहराई, तारों के बीच, विशाल नेबुला के अंदर, मतलब निहारिकाओं में पैदा होते हैं तारे। ये हाइड्रोजन गैस और धूल के विशाल बादल, कई कई प्रकाश वर्ष लंबे और गहरे, शांत ठंडे अंधियारे। नेबुला का औसत तापमान कोई 10 केल्विन -263 डिग्री सेल्सियस। ज्यादातर हिस्से बर्फ से भी ठंडे। अनोखे अद्भुत नेबुला कैसे होते होंगे? मान लें कि ये जाल है तारों के बीच की खाली जगह, स्पेस टाइम फैब्रिक। बिखेर देते हैं कंचे। मान लें कि ये हाइड्रोजन और धूल के एटम, कहीं ज्यादा कहीं कम। ऐसे ही है नेबुला, शांत विशाल ठंडे। पर स्पेस में कुछ भी स्थिर नहीं। ये निहारिकाएं भी घूमती हैं, बहुत धीमी गति पर। समय के साथ कुछ जगहों पर ज्यादा हाइड्रोजन और धूल के कण जमा होने लगते हैं। इन जगहों पर जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है, वैसे वैसे बढ़ता है गुरुत्व। ग्रेविटी का ये बल अपने इर्द गिर्द से और हाइड्रोजन खींचने लगता है। ये हिस्से घने होते जाते हैं, हाइड्रोजन अंदर की तरफ गिरने लगता है। इन फॉल ऑफ मैटर एक दूसरे से टकराते एटम गरमाने लगते हैं, तापमान बढ़ने लगता है। ये प्रोटोस्टार है, जन्म लेने की तैयारी में तारा। लेकिन तारे के जन्म में अभी है समय। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है?
कभी साइकिल में हवा भरी है? ये गर्मी भला किसने महसूस नहीं की। जब हम टायर में हवा भरते हैं तो हवा के मॉलिक्यूल्स टायर के अंदर बढ़ते हैं, बढ़ती हैं टक्करें। ज्यादा हवा, ज्यादा घनत्व, डेंसिटी, ज्यादा टक्करें, ज्यादा गर्मी। कुछ ऐसा ही होता है नेबुला के अंदर, लेकिन बहुत 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 बड़े पैमाने पर। तारों की कहानी में सब कुछ भव्य। लाखों वर्ष लग जाते हैं प्रोटोस्टार बनने में। हाइड्रोजन के एटम अब इतनी तेजी से आपस में टकराते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन्स और नाभियां अलग अलग हो जाते हैं। ये है प्लाज्मा, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसमें है एक प्रोटॉन वाली पॉजिटिव नाभियां, तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस के पास, अकल्पनीय दबाव। ऐसी अजब परिस्थिति में असंभव संभव, द इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। तारा जन्म लेता है। कुछ मूल फिजिक्स। विपरीत चार्जेस एक दूसरे को पास खींच लेते हैं, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, उनमें आकर्षण। लेकिन एक जैसे चार्ज, लाइक चार्जेस, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, उनमें रिपल्शन, विकर्षण। पृथ्वी की साधारण दुनिया में यही सच, लेकिन स्पेस है असाधारण। यहां ग्रेविटी का राज्य, गुरुत्व का बोलबाला, वही लिखता है तारों के जन्म की कहानी। प्रोटोस्टार के अंदर पॉजिटिव न्यूक्लियाई एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि अब रिपल्शन, विकर्षण उन्हें दूर नहीं ढकेल पाता। दबाव इतना ज्यादा कि वो जुड़ने लगते हैं। इस न्यूक्लियर रिएक्शन में बनती है बहुत सारी ऊर्जा, अकल्पनीय गर्मी और प्रकाश। यही है तारे का जन्म। वो चमकने लगता है। आओ करें हम तारों की सैर। आओ करें हम तारों की सैर। तारे किसी मोमबत्ती की तरह नहीं, ना ही तारे किसी बॉनफायर जैसे। ना तो तारे किसी बल्ब की तरह ऑन होते हैं और ना ही फूटते हैं किसी पटाखे की तरह। हर तारा, हमारा सूरज भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर। यहां तो मानो फूटते हैं हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन की नाभियां जुड़ती हैं और बनाती हैं हीलियम। इस तरह बनी हीलियम नाभि का द्रव्यमान, मैस, हाइड्रोजन की जुड़ी नाभियों से थोड़ा कम। बस एल्बर्ट आइंस्टाइन का E = mc²। यहाँ E ऊर्जा, एनर्जी, m मैस, द्रव्यमान, c प्रकाश की गति, वो भी उसका वर्ग। हर तारे के अंदर द्रव्यमान बदलता है ऊर्जा में, प्रचंड ऊर्जा। हमारा तारा सूरज हर पल 50 लाख टन हाइड्रोजन को ऊर्जा में बदल देता है। एक टन में 1000 किलोग्राम। स्पेस एक खुली किताब है, जरूरत नजर उठाने भर की। कितने तारे हैं ब्रह्मांड में, इतने कि हमारी गिनती में ना समाए। हमारी पृथ्वी पर रेत के सारे कणों से भी ज्यादा तारे। हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा, मिल्की वे में ही 1 खरब से ज्यादा तारे। मिल्की वे में ही है कालपुरुष तारामंडल, ओरायन।
धरती से आसानी से नजर आता है ये योद्धा। इंसान ने कुछ ऐसा ही बनाया है आसमान में तारों का नक्शा। कालपुरुष की तलवार के तारों के बीच ओरायन नेबुला। हबल स्पेस टेलीस्कोप यहां 700 जन्म लेते तारे खोज चुका है। क्या ये तारे एक ही जैसे होंगे? एक जितने बड़े, एक जितने ही चमकीले और गर्म, एक ही जितनी उम्र, सबकी एक जैसी जीवन कहानी? बिल्कुल नहीं। हर तारे की अलग अनोखी पहचान, और ये पहचान टिकी है सिर्फ एक बात पर, तारे का द्रव्यमान, मैस कितना, उसमें हाइड्रोजन कितना। चमक, रंग ढंग, आयु और अंत सब द्रव्यमान पर ही टिके। हमारा तारा सूरज हमारे लिए सुपरस्टार, इतना बड़ा कि उसके एक सिरे से दूसरे तक जाना हो तो 109 पृथ्वियां पार करनी पड़े। सूरज का द्रव्यमान करीब 3.5 लाख पृथ्वियों जितना, 3.5 लाख अर्थ्स। पूरे सौर मंडल का 99.8% द्रव्यमान अकेले सूरज में। लेकिन तारों के परिवार में हमारा सुपर हीरो तारा बड़ा साधारण। ब्रह्मांड में है सूरज से 100 गुना से भी ज्यादा भारी तारे, जैसे करीना कॉन्स्टेलेशन का ईटा करीने, या फिर मिल्की वे के बीच चमकता प्योनी नेबुला स्टार। फिर क्यों है सूरज ही हमारा हीरो? ये 2 टॉर्च, मान ले 2 तारे, दोनों एक जितने चमकदार। लेकिन अब बात साफ है, सूरज पृथ्वी के इतने पास कि उसकी चमक सबसे ज्यादा, बाकी सभी तारे इतनी दूर कि बस उनकी झिलमिल ही नजर आती है। बिना जला कोयला काला, गर्मी बढ़ती है तो रंग बदलता है, पहले लाल फिर पीले की तरफ। यही उसूल हर जलती गर्माती चीज पर लागू। सीधा रिश्ता वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ऊर्जा से। बैंगनी की गर्मी सबसे ज्यादा, लाल सबसे कम। इस विज्ञान का सीधा रिश्ता तारों से। एक बार फिर ओरायन, कालपुरुष की तरफ नजर। साफ दिखता है तारों की चमक और रंग का अंतर। कुछ है नीले जैसे राइगेल, लेकिन कुछ जैसे योद्धा के कंधे में जड़ा बीटलज्यूस, आर्द्र लाल। एस्ट्रोनॉमर्स समझ चुके हैं कि तारों का रंग उनके सतही तापमान का अंदाज देता है। रंग, चमक और तापमान के आधार पर ही तारों को बांट दिया गया है अलग अलग श्रेणियों में। ओ बी अ फाइन गर्ल किस मी। बहुतों को ये लाइन ठीक नहीं लगेगी, मुझे भी पसंद नहीं है, पर OBAFGKM को याद रखने का ये एक आसान तरीका है। तारे अपनी अधिकांश जिंदगी बिताते हैं मेन सीक्वेंस में। मतलब ये कि तारे की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा चलता है हाइड्रोजन फ्यूजन में, हाइड्रोजन से हीलियम बनाने में। इस लंबे समय में तारे की चमक और गर्मी एक सी ही बनी रहती है। मेन सीक्वेंस तारों की 7 मोटी मोटी श्रेणियां। ओ क्लास तारे सबसे अधिक द्रव्यमान, जैसे ज़ेटा ओरायोनिस, चमक लाखों सूरज जितनी, रंग नीला, तापमान 30,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, अधिकांश रेडिएशन अल्ट्रा वायलेट, द्रव्यमान 16 मैस से भी अधिक। सोलर मैस
स्पेस में द्रव्यमान का यूनिट। एक सोलर मास मतलब सूरज का द्रव्यमान। बी श्रेणी तारों का रंग हल्का नीला। वर्गो कॉन्स्टेलेशन में स्पाइका, चित्रा इस श्रेणी का। तापमान 10,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस। द्रव्यमान 2.1 से 16 सोलर मास। आसमान में सबसे आसानी से नजर आते हैं ए क्लास तारे। सबसे चमकदार तारा सिरियस, लुब्धका भी इसी श्रेणी का। इनका द्रव्यमान सूरज से कुछ ज्यादा। तापमान 7,500 से 10,000 डिग्री सेल्सियस। एफ क्लास तारों का तापमान कम, रंग पीले की तरफ। द्रव्यमान 1 से 1.4 सोलर मास। प्रोसियन इस श्रेणी का तारा। अब आती है श्रेणी जी। यही है हमारे सूरज की कैटेगरी भी। रंग पीला, द्रव्यमान लगभग सूरज जितना। तापमान 5,200 से 6,000 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए हमारा तारा सूरज एक साधारण जी स्टार। के श्रेणी का तारा है अल्फा सेंटोरी बी। रंग नारंगी की तरफ। तापमान सूरज से कम, द्रव्यमान भी कम। अगली श्रेणी एम। हमारे सौर मंडल से सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी इस श्रेणी का। कम गर्म, इसलिए रंग में लाली। इसका द्रव्यमान भी कम। तारों के परिवार में विविधता हैरान करने वाली। यहाँ सुपर जायंट्स भी हैं और ड्वार्फ्स भी। मतलब कहीं दैत्य तो कहीं बौने। आओ करें हम तारों की सैर। आओ करें हम तारों की सैर। बच्चे जितने मोटे ताजे उतने स्वस्थ। एक लंबी आयु की निशानी माना जाता है उनका अच्छा वजन। लेकिन तारों का हिसाब उल्टा। कुछ तारे हैं मोटरसाइकिल्स की तरह, कुछ हैं कारें और कुछ ट्रक। समझे? मान ले कि हर गाड़ी में भर सकता हो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पेट्रोल, तो कैसा होगा ट्रक, कार और मोटरसाइकिल का मुकाबला। ट्रक सबसे पहले ठप, फिर होगी कार बंद। हल्की फुल्की मोटरसाइकिल सबसे दूर निकल जाएगी। तारे भी कुछ ऐसे ही हैं। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतनी कम आयु। ज्यादा द्रव्यमान वाले तारों में गुरुत्व, ग्रेविटी ज्यादा, कोर बहुत घना, इसलिए अंदर की तरफ बल अधिक। तेज धक्का मुक्की, तेज न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ हाइड्रोजन बहुत तेजी से हीलियम में बदलता है। ऐसे तारों को बने रहने के लिए बनानी पड़ती है ज्यादा गर्मी, तेज फ्यूजन, कम आयु। उम्र और द्रव्यमान का ये उल्टा रिश्ता खेल के मैदान में समझा जा सकता है। किसी भी तारे का जीवन दो बलों के बीच मुकाबले जैसा ही तो है। Are you ready? Pick up the rope.